श्री राम ने अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा कि हे माता, हे मातृभूमि, अब हम तुम्हारे दर्शन 14 वर्ष बाद ही करेंगे, जा रहे हैं। ये एक दृश्य है, एक केवट भगवान राम के चरण धो रहा है। ये भी अपने में आप बड़ी प्यारी सुंदर कहानी है। शाम होते होते वे गंगा किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में वहां के राजा निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात्रि विश्राम किया महाराज गुह के अतिथि के रूप में। अब वन क्षेत्र आ गया, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मंत्री से कहा, आप जाइए। एक चित्र है, मंत्री रथ लेकर खड़े हैं, क्योंकि भगवान दशरथ जी ने कहा था कि तुम उन्हें जंगल दिखा के लौटा लाना। ये छोटे छोटे हैं, बालक हैं मेरे, डर जाएंगे जंगल की भयानकता को देख के, सीता डर जाएंगी। तुम इन्हें जंगल दिखा देना और घुमा के ले आना, प्रतीक रूप में वनवास करा देना। फिर अयोध्या के बाहर एक कुटिया बनवा देंगे, ये हमारे लिया करेंगे, हम मिलने आया करेंगे। ऐसी योजना थी। लेकिन श्री राम ने उनको सुमंत्र को प्रणाम करके भेज दिया। दोनों राजकुमार नाव से नदी पार करने चले। सुमंत तट पर खड़े होकर देखते रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वो अयोध्या लौट आए। मैंने कहा था मैं ये कहानी इसके बारे में बताऊंगा कि ये केवट ने जब भगवान राम को गंगा पार कराई तो केवट बड़ा चालाक था। वो जानता था कि प्रभु श्री राम भगवान के स्वरूप हैं। वो ये चरण धोने का बहाना चाहता था, तो उसने कहा कि प्रभु मैं आपको नाव में नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों? तो इसलिए कि आपके चरणों की धूली को छू करके, हमने ये कहानी सुनी है कि आपके चरणों में लगी हुई मिट्टी का स्पर्श करके एक पत्थर की शिला नारी बन गई। अब वास्तव में वो तो एक श्रापग्रस्त थी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, और जब भगवान जनकपुर जा रहे थे राम, तो रास्ते में उस आश्रम में वो शिला बनी हुई पड़ी थी। श्राप पड़ा था उनको, उनके पति ने ही श्राप दिया था। तो उनको श्राप से मुक्त किया था अपने चरणों का स्पर्श करा करके। लेकिन वो उस बहाने को कह रहा है कि आपके पैरों की धूल को छू करके पत्थर की शिला स्त्री बन गई। अब मेरी तो ये काठ की नाव है, वैसे ही लकड़ी तो कमज़ोर होती है, पुरानी धुरानी है, नदी में चल चल के कमज़ोर हो गई है। मैं अगर ये नाव कहीं स्त्री बन गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरे घर में पहले से एक स्त्री है, फिर ये दोनों स्त्रियां आपस में लड़ेंगी तो मेरी स्थिति तो बिल्कुल धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी बीचों बीच। मैं क्या करूँगा? इसलिए मैं ऐसे नहीं ले जाऊँगा। तो राम जी ने कहा भैया कैसे ले जाओगे? तो केवट ने कहा मैं पहले परात में पानी लाऊंगा, फिर आप तीनों के चरण धोऊंगा, उस जल को अपने ऊपर डालूंगा, छिड़कूंगा, चन्नामृत लूँगा, फिर ले जाऊँगा। राम जी समझ गए कि ये बदमाशी दे रहा है, ये जानता है, ये इस प्रकार की सेवा करना चाहता है, अपने को मुक्त करना चाहता है संसार रूपी सागर से। तो उन्होंने उनको कहा ठीक है, अनुमति दे दी। और तब उस केवट ने श्री राम के चरण धोए और श्री राम गंगा पार चले गए। इधर सुमंत्र खाली रथ लेकर अयोध्या पहुँचे तो लोगों ने उनको घेर लिया, पूछने लगे राम कहाँ गए, कहाँ, कितनी दूर गए, कहाँ छोड़ा है उनको। सुमंत्र ने किसी से कोई बात नहीं की, सीधे राजभवन में गए। राजा दशरथ अब कैकई के भवन से रानी कौशल्या के महल में आ चुके थे। बेचैन थे, सुमंत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनने कहा महामंत्री राम कहाँ हैं, सीता कैसी हैं, बाहर खड़े हैं क्या, क्या ले आए उनको वापस? लक्ष्मण का क्या समाचार है, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं? सुमंत्र की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने एक एक करके महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया कि किस किस तरह से राम ने तमसा नदी पार की, सई नदी के पार को पार किया, निषाद राज गुह के यहाँ अतिथि बन के गए, रात्रि भर उन्होंने विश्राम किया, अगले दिन किस तरह गंगा पार की और मुझे वापस भेज दिया। महाराज दशरथ से ये प्रश्न अब उत्तर सुने नहीं जा रहे थे। वो समझ गए कि अब ये दोनों तीनों अब दोबारा कभी नहीं लौटेंगे, 14 वर्ष से पहले नहीं लौटेंगे। और राजा दशरथ इतना प्रेम करते थे राम से कि उन्हें इतना धैर्य नहीं था कि वो 14 वर्ष तक उनका इंतज़ार कर सकें। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई, और छठे दिन
राजा दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। राम का ये वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की कि ये महाराज का असमय निधन हो गया। इनके बड़े पुत्र, 2 पुत्र इनके साथ नहीं हैं, 2 पुत्र इनके नाना के यहाँ हैं, राजगद्दी खाली नहीं रह सकती वरना शत्रु लोग आक्रमण कर देंगे, क्या हो। तो ये तय किया गया कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। और वैसे भी वरदान में भरत के लिए राज्य मांगा था। घुड़सवार तुरंत रवाना हो गए कैकई देश के लिए और उनसे कह दिया गया कि तुम अयोध्या की घटनाओं के बारे में कुछ मत बताना। भरत कितना भी पूछें उन्हें ये मत बताना कि तुम्हारे भाई वन में चले गए हैं, तुम्हारी माँ ने वरदान मांगा, तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, कुछ मत बताना। यहाँ आके ही उन्हें पता चलना चाहिए और किसी को भी मत बताना यहाँ जो कुछ हो रहा है। तो भरत को लेने के लिए ये दूत सब चले गए और भगवान और महाराज दशरथ का मृत शरीर सुरक्षित करके रख दिया गया। कैसी बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा चक्रवर्ती शासक राजा, जिसके 4 पुत्र एक से एक प्रतापी बलशाली, लेकिन जब इस पिता की मृत्यु हुई तो उनके चारों में से कोई पुत्र उनके साथ नहीं था। 2 पुत्र वन चले गए थे, 2 पुत्र बाहर गए हुए थे और उस पिता ने कितने कष्ट में प्राण त्यागे होंगे। ये एक कल्पना का विषय है, बड़ी करुणा की कथा है। ये वनवास भगवान राम का वन में जाना जरूरी भी था, क्योंकि यदि वो वन में न जाते, जो दुष्टों और पापियों का जो अत्याचार बढ़ रहा था, रावण के चौकीदार लोग ताड़का, मारीच, सुबाहु कहाँ तक पहुँच चुके थे। आप देखिए, भारत के दक्षिण में लंका है और बिहार के आगे नेपाल के पास बक्सर है, विश्वामित्र ऋषि का आश्रम, और कहाँ तक ये लोग पहुँच चुके थे। मध्य में खरदूषण रहते थे, वो कहानी आप आगे पढ़ेंगे। तो राज्य में विघटन की स्थिति बन रही थी, तो इसे संभालने के लिए राम को अपने उन राजमहलों से बाहर निकलना ही था। ये तो सब एक बहाना बना था, कैकई एक बहाना बनी थी। धीरे धीरे राजा दशरथ के इस 2 वरदान के बहाने भगवान राम को वनवास के माध्यम से लोगों का उद्धार करना था, कितनों को राहत देनी थी, कितनों को मिलाना था। कहीं सुग्रीव थे, कहीं विभीषण थे। तो इन सब के बारे में भी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो ये कहानी कैसी लगी, इसको वीडियो पाठ के रूप में पढ़ना, और कुछ प्रश्न हम आपको इससे संबंधित एक छोटी सी PDF बना के देंगे और उनके उत्तर आप इसमें से ही छांट के लिख पाएंगे। बहुत सरल उत्तर होंगे। ये सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो हमारे हिंदू धर्म में सबके नस नस में रची हुई हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो रामायण की कथा न जानता हो कि भगवान के महाराज दशरथ ने प्राण क्यों त्याग दिए, राम के वियोग में त्याग दिए। कैकई ने 2 वरदान कौन से मांगे? बोले 14 वर्ष का वनवास राम के लिए और भरत के लिए राज्य। महर्षि वशिष्ठ ने तुरंत भरत को क्यों बुलवाया? क्योंकि राजगद्दी को खाली नहीं रखा जा सकता था। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नोत्तर इसमें बनेंगे और इन्हें आप लोग जरूर देखेंगे। इसके साथ में ये चैप्टर पूरा करते हैं।